बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम अगेन टू द रीडर कॉलेज सरगोदा। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हमारा हो चुका है। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी। आज हमारी सेकंड क्लास है जो केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करें, हम लोग एक रिव्यू ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का। जो हम लोगों ने कल लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री क्या है, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी। सादा सी डेफिनेशन हम लोगों ने इसकी की थी कि केमिस्ट्री होती क्या है। सेकंड, हम लोगों ने ये देखा था कि केमिस्ट्री की जब डेफिनेशन की थी वहाँ पे हमारे पास दो मेन पॉइंट आए थे। एक पॉइंट था हमारे पास साइंस, साइंस क्या है, फिर हमने उसको डिस्कस किया था। सेकंड हमारे पास आया था मैटर, मैटर क्या है, फिर हम लोगों ने मैटर को डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैटर की स्टेट डिस्कस की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कि पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर की तीन स्टेट होती हैं, तीन हालतें हैं मादा की। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। यहाँ पे अब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर आके एक नई एडिशन की, एक नई बात हम लोगों ने सीखी कि इसकी तीन स्टेट नहीं होती बल्कि इसकी चार स्टेट होती है, और फोर्थ स्टेट इसकी होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग इसको ज़मीन पे डिस्कस इसलिए भी नहीं करते, अभी तक आप लोगों ने इसलिए भी नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे पास बेसिकली ज़मीन पे ये नहीं पाई जाती होती। इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये स्टार पे और जो सूरज है हमारा, उसका जो स्टफ़ है स्टार का और सूरज का, ये बेसिकली प्लाज्मा का बना हुआ है। और दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 99% जो यूनिवर्स है हमारा वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा, हमारी लास्ट क्लास के अंदर हुआ। क्योंकि हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 पढ़ने की रीज़न ये है, एक तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप लोग आराम से इसको कर लोगे। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास बड़ी अहम चीज़ है वो ये कि हम लोग बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं मैटर को। हम लोगों ने डिफाइन किया है मैटर को, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर को। तो डेफिनेटली जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं, हम लोग गैस की बात कर रहे हैं, हम लोग प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो पहले हमें चाहिए कि हम लोग इन्हीं को डिस्कस कर लें, इन्हीं के जो रिलेटेड चैप्टर हैं उनको डिस्कस कर लें। सो इसलिए हम लोग पहले यहां पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि गैसेस के रिलेटेड होगा और प्लाज्मा के रिलेटेड होगा। फिर हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 4। चैप्टर नंबर 4 जो होगा हमारा वो लिक्विड और सॉलिड के रिलेटेड होगा। ये दो मेन पोर्शन आ जाएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग आज बाकायदा आगाज करते हैं और हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की तरफ। चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी वॉल्यूम के लिहाज से हम लोग डिस्कस करें। एक छोटा सा सवाल, क्या गैसेस का वॉल्यूम है? ये आपने सोचना है, यहां पे लिखा हुआ लफ्ज नहीं पढ़ना। सबसे पहली चीज होती है कि आपने किसी भी चीज को तैयार कैसे करना है, उसको याद कैसे करना है। उसको याद करने का सिंपल सा तरीकाकार होता है कि आप लोग उसकी एक जो लेक्चर फ्लो होता है वो बना लें, उनकी हेडिंग्स बना लें, उसके की पॉइंट बना लें और फिर अपने आप से उनके बारे में सवाल पूछते जाएं। जब आप लोग अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आप लोगों को जल्द से जल्द वो चीज जो है वो तैयार होने लग जाएगी। ये होता है कंसेप्चुअल किसी चीज को तैयार करना। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गैसेस का कोई वॉल्यूम है,
तो आप लोगों का काम है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखना है, क्या गैसेस का वॉल्यूम है? डेफिनेटली नहीं है। हम लोग परफ्यूम जो यूज करते होते हैं उसके अंदर भी गैस होती है। जब वो स्प्रे किया जाता होता है, जब उसको उसकी नोजल से बाहर निकाला जाता है, पहले वो एक शीशी में बंद था। जैसे ही उसने बाहर आना है, उसने पूरे रूम का वॉल्यूम घेर लेना है। क्या उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है? क्या उसका वॉल्यूम फिक्स है? डेफिनेटली नहीं। उसने क्या किया, पहले तो वो सिर्फ एक शीशी का वॉल्यूम रख रहा था, अब वो सारे के सारे रूम का वॉल्यूम रख रहा है। अच्छा, इस रूम को आप लोग जितना बढ़ाते जाओगे, इसका वॉल्यूम उतना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा। अगर सपोज करें मैं रूम में नहीं हूं, मैं बाहर सहन में हूं जहां पे खुली जगह है, तो अब क्या होगा? अब जैसे ही मैंने स्प्रे करना है, वो जो गैस होगी वो पूरे सहन में फैलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो गैस होती है ये अवेलेबल वॉल्यूम को घेर लेती है। इसको जितना वॉल्यूम दिया जाता है उतने वॉल्यूम को ये कैप्चर कर लेगी। इसके बारे में यह नहीं होता कि आपने अगर एक कॉर्नर पे स्प्रे किया है तो ये कॉर्नर पे पड़ी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे रूम के अंदर फैलना शुरू कर देगी। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका, क्या इसकी शेप है? फिर अगेन, जैसे मैंने पहले आप लोगों को कहा कि सवाल आपने खुद से पूछना है, खुद से पूछे क्या शेप है। आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दी परफ्यूम की, परफ्यूम के अंदर जब वो बंद थी तो उसकी जो शेप है वो परफ्यूम वाली थी। जब उसको हम लोगों ने उसकी नोजल से बाहर निकाला, स्प्रे किया, जैसे वो बाहर आई, इस रूम के अंदर आई, उसकी शेप कौन सी होगी? इस रूम जैसी होगी। जब वो सहन में चली जाएगी, जब उसको खुली फिजा में छोड़ देंगे तो उसी जैसी हो जाएगी। तो डेफिनेटली हम लोग कहते हैं कि इसकी कोई शेप नहीं होती। जिस चीज में गैस को रखा जाता है, गैस उसी की शेप में ढल जाती है, गैस उसी की शेप को इख्तियार कर लेती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गैसेस का ना वॉल्यूम होता है, ना ही कोई शेप होती है। फिर हम लोग डिस्कस करते होते हैं इसकी डेंसिटी के बारे में। क्या गैसेस की डेंसिटी होती है? डेंसिटी क्या है? बड़ी अहम चीज है। सबसे पहले तो हमने इस चीज को डिस्कस करना चाहिए कि डेंसिटी क्या है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि गैसेस की डेंसिटी है या नहीं है। डेंसिटी सिंपल सा आप लोगों ने अपने जहन में एक कंसेप्ट बिठाना है डेंसिटी के बारे में। वो ये है, डेंसिटी किसी भी चीज के भारीपन को कहते होते हैं। वजनी, कोई चीज कितनी वजनी है, जितनी ज्यादा वो वजनी होगी, जितना ज्यादा वो वेट रखती होगी, हम लोग कहेंगे उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यहां पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है वेट का, वजन का। मैंने ये नहीं कहा कि वो जितना वॉल्यूम ज्यादा रखती होगी उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। नहीं नहीं, आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज जितना वॉल्यूम ज्यादा घेरना शुरू कर देगी, हम लोग कहते हैं कि उतना ही उसका वजन जो होता है वो कम होने लग जाता होता है, वो डिक्रीज होने लग जाता होता। अभी अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने डेंसिटी की बात की। जो डेंसिटी है, जो गैसेस होते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है जो आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा, जो हम लोग लेके भी जाते होते हैं। वो होता है D इज इक्वल टू M ओवर V। D इज इक्वल टू M ओवर V। D डेंसिटी को जाहिर करता है, M मास को जाहिर करता है, V वॉल्यूम को जाहिर करता है। अब यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम होता है गैसेस का वो बहुत ज्यादा होता है,
तो इट्स मीन कि वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी जितना ज्यादा वॉल्यूम होता जाएगा डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। इसलिए हम लोग कहते होते हैं कि ये जो गैसेस होती हैं इनकी डेंसिटी लो होती है। इसी वजह से दैट्स व्हाई गैसेस बबल थ्रू लिक्विड एंड टेंड टू राइज अप। आप लोगों ने अक्सर एक चीज देखी होगी, कभी कोक की बोतल ले लें, पेप्सी की बोतल ले लें, स्प्राइट की बोतल ले लें, न्यू बोतल लेकर, अभी ऊपर से वो बंद है, टाइटली बंद, आप लोग उसको उल्टा करें। अब जब आप लोग उल्टा करोगे ना, आप लोग जैसे ही उसको उल्टा कर रहे हो एक फिक्स पोजीशन पर पहुंचोगे, आप लोग देखोगे उसके अपर पोर्शन में से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। वो बबल्स कहां से आए? ये बेसिकली बबल्स वो बबल्स होते हैं, ये एयर है, ये गैस है। ये कहां पे थी? जब आप लोग न्यू बोतल लेकर आते हो तो वो बोतल जो है वो फुल कभी भी फिल नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो खाली होता है। उस खाली पोर्शन के अंदर गैस पाई जाती होती है। जैसे ही आप लोग उसको उल्टा करते हो वो गैस उस लिक्विड में से गुजरती है और गुजरने के बाद वो दूसरी जो खाली साइड होती है उसकी तरफ रोटेट करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। ये बेसिकली जो बबल्स निकलते होते हैं, ये बबल्स किसकी वजह से निकले हैं? गैस की वजह से, क्योंकि गैस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है और वो मूव करती है। जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा। अभी अभी हम लोगों ने बात की है कि जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, इसलिए लिक्विड नीचे आ गया, गैस ऊपर की तरफ चली गई। ये वो चीज होती है जिसकी वजह से आप लोगों को बबल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। फिर हम लोग बात करते होते हैं, एक नई चीज है हमारे लिए ये डिफ्यूजन और अफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है? आप लोगों को याद होगा कि बायो के अंदर तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास के अंदर भी हम लोग बायो के अंदर पढ़ के आए हैं। डिफ्यूजन का लफ्ज़ वहाँ पे पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर बायो में। जिन्होंने बायो पढ़ी है उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया होगा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई से लो की तरफ मूव करते होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ रोटेट करना। इसको हम लोग क्या कहते होते हैं? डिफ्यूजन कहते होते हैं। डिफ्यूजन किन में पाई जाएगी? जिनमें फ्री स्पेसेस मौजूद होंगी, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी, जो फ्री रोटेट कर सकेंगी। आप लोग सिंपली एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। घर में आप लोग सारे घर पे बैठे हुए हैं, घर में बैठ के आप लोग 2 परफ्यूम ले, अलग खुशबू के होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, एक कॉर्नर पर एक को स्प्रे कर देना है, दूसरे कॉर्नर पर दूसरे को स्प्रे कर देना। अब आपने बैठ जाना है सेंटर में। थोड़ी देर के बाद आप लोग फील करोगे क्या होगा, दोनों गैसें एक दूसरे में इमर्ज हो चुकी हैं। बेसिकली हुआ क्या, जहां पे आपने एक गैस को स्प्रे किया वहां पे तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, लेकिन दूसरी साइड पे उसकी क्वांटिटी कम हो गई, इसलिए वो वहां से मूव करेगी हाई से लो की तरफ, और जब वो लो की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली उसने उस तरफ रोटेट करना है, और दूसरी साइड वाली इस तरफ रोटेट करेगी, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इमर्ज। ये चीज हमारी क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। इसको हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो इसको यूं भी कह सकते हैं, जैसे एक तो मैंने पहले आप लोगों को बताया, एक यूं भी कह सकते हैं, इंटर मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, 2 गैसों का इंटरमिक्स हो जाना। एक तो पहले डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई ना कि गैस के मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसेंट्रेशन की तरफ रोटेट करना। और सेकंड वन मैंने आप लोगों को बताई इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अगर दो गैसेस के लिहाज से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो दो गैसों का आपस में इमर्ज हो जाना, आपस में मिल जाना, यह हमारा क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। इसके बाद यहां पे एक और चीज आप लोगों को नजर आ रही होगी, वो है एफ्यूजन, एफ्यूज होना। यह भी 9th क्लास के अंदर तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यह क्या था कि किसी एक होल में से गैस के मॉलिक्यूल का विदाउट कोलिजन गुजरना, एक छोटे से सुराख में से। जैसा कि वहां पे भी हम लोगों ने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी हुई है, जब भी टायर पंचर होता है, उसकी ट्यूब में पंचर हो जाए तो हम लोग कहते हैं ट्यूब में से हवा जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है। ये जो बाहर की तरफ हवा निकल रही है, ये जो एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल है थ्रू अ होल विदाउट कोलिजन, इसको हम लोग कहते हैं एफ्यूजन।